ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 3। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 3 में क्या पढ़ना था आपका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था, क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, इसके बारे में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बेसिकली पहले हम लोग पॉलिनॉमियल इक्वेशन के बारे में तो देखे ही थे, साथ के साथ ये भी देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, वो फ्रेम कैसे होता है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, वो फ्रेम कैसे होता है, साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। और किसी भी पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ एक्सेस पे, कोऑर्डिनेट एक्सेस पे, तो कैसे प्लॉट करते हैं, इतनी सारी चीजें हमने देखा था। मैं एक एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए, एलएचएस और आरएचएस आना चाहिए। लीनियर होने का मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 1 होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होना चाहिए। सॉरी, वेरिएबल कितने हो तो काउंट करने की चीज है। कभी आपको वन वेरिएबल बोल सकता है, कभी आपसे टू वेरिएबल बोल सकता है, थ्री वेरिएबल की बातें नहीं की जाएंगी आपके सिलेबस में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल लिखना हो तो हम कितना भी लिख सकते हैं इक्वेशन, 2x + 9 = 0। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर एक ही वेरिएबल x है, उसका पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। अगर मैं इसी में चेंज करके ऐसे लिख दूं 2x + 9y = 13, तो आप क्या बोलोगे? सर इक्वल टू का साइन बता रहा है इक्वेशन है, एक्स और वाई दो वेरिएबल आ गया और यहाँ पर दोनों का पावर 1 आ गया, इसका मतलब लीनियर है। मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, इसका मतलब लीनियर है। इक्वेशन भी है और टू वेरिएबल भी है। अब वेरिएबल जनरली तो हम लोग एक्स और वाई को यूज करते हैं, हमारा फेवरेट है एक्स और वाई, सारे बुक में आपको सभी जगह लिखा हुआ मिलता है। लेकिन जरूर नहीं है कि आप एक्स और वाई ही यूज करो, आप एम एन यूज कर सकते हो, आप ए बी यूज कर सकते हो, आप पी क्यू यूज कर सकते हो, आप एस टी यूज कर सकते हो, कुछ भी आप दो वेरिएबल यूज कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर हम लोग एक्स और वाई को ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिएगा आपको रिकॉल में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वेरिएबल या टू वेरिएबल कौन सा पहचानना है। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपका चैट अभी बंद रहेगा, आंसर आपको पता है पोल सेक्शन में जाकर देना है, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। आइडेंटिफाई करिए, लीनियर होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए और टू वेरिएबल ठीक होना है। चाहिए। कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया। अभी दो बच्चों का आया, दोनों ही सही है। स्किप मत करिएगा, आराम से आप टाइम लेकर अपना करिए। चारों ऑप्शन को देखो, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सॉल्यूशन का तो पार्ट है ही नहीं। बस आप चेक क्या करोगे, तीन चीजें चेक करोगे, इक्वेशन है या नहीं है। पहला चीज, इक्वेशन तो सारों दिख रहे हैं, सभी में इक्वल टू का साइन है, तो इक्वेशन तो सारे हैं। उसके बाद आप चेक करोगे कि सर लीनियर है कि नहीं है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, और टू वेरिएबल है या नहीं है, ठीक है, दो वेरिएबल है कि नहीं। बस इतना चीज चेक कर लीजिए, तीन चीज चेक करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लीनियर का मतलब मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और लीनियर टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल दिखना चाहिए अलग अलग। 9 आंसर आए अभी टोटल क्लास में। 15 बच्चे हो, मतलब 10 आंसर आ चुके हैं, तो 5 बच्चे और रहते हो। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट 15 सेकंड है, ट्राई करो कि इस 15 सेकंड में आप कर लीजिए। अगर टाइम चाहिए तो बता दीजिएगा, टाइम मिल जाएगा, लेकिन इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर दो टाइप के आंसर आए हैं, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड में कर रहे हैं, 5। अभी भी दो बच्चे आंसर कीजिए, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर मैं आंसर बताऊं तो आपको ज्यादातर जो आंसर आए हैं वो या तो बी आया है या फिर डी आया है, ठीक है। ए और सी तो बहुत कम आंसर आए या नहीं आया किसी का, ए और डी आंसर आ रहा है आपका। देखो बी और डी आ रहा है, और बी और डी में क्या होगा, आपको पहचानना था इक्वेशन। तो सर इक्वल टू का साइन सभी में है, देखो इक्वल टू का साइन सभी में है, उसका मतलब सारे के सारे इक्वेशन लिख रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि सर इक्वेशन तो हो गया, अब हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, दो अलग अलग वेरिएबल होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं?
बताओ, सिर्फ जेड, वन वेरिएबल है यहाँ पर, तो आपको सर यहाँ पर तो वन वेरिएबल है, वो वेरिएबल का नाम क्या है, वन वेरिएबल जेड। ऑप्शन नंबर में सी को देखूं तो ऑप्शन नंबर सी में कितने वेरिएबल है, नो वेरिएबल। तो कहेंगे सर यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, एक्स वाई जेड कुछ है नहीं, तो बोलोगे सर यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, 3 5 8 लिखा हुआ है, तो बोलोगे सर ए और सी तो आंसर नहीं होगा, और किसी का आंसर था भी नहीं, इसलिए मैंने पहले ए और सी को हटा दिया। अब कुछ बच्चों के आंसर बी थे, कुछ के डी थे। देखो जो बी कर रहे हो ना, जो बच्चे बी कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए आपको सर वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल देखोगे पी और क्यू, 2 वेरिएबल है, पी और क्यू 2 वेरिएबल है क्या, 2 वेरिएबल। कौन कौन सा वेरिएबल है, सर पी और क्यू। अब दोनों का पावर देखिए, तो पी का पावर कितना है, देखो पी के ऊपर पावर 1 लिखा है, क्यू का भी पावर 1 लिखा है, दोनों के ऊपर जो पावर है 1 है, दोनों के ऊपर पावर 1 होने का मतलब लीनियर भी हो गया। तो आप कहोगे सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर भी है, इक्वेशन भी था, और 2 वेरिएबल भी है, तो कहेंगे सर ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऑप्शन डी जो कर रहे हो बच्चे, ऑप्शन डी वाले देखिए, यहाँ पर आप बोलोगे सर वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल ए और बी, बढ़िया बात है कि 2 वेरिएबल है, ठीक है, जो हमें चाहिए था, ठीक है, 2 वेरिएबल है, और इक्वेशन भी है, तो आंसर क्यों नहीं हो रहा हमारा, ऑप्शन डी क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 वेरिएबल है ए और बी, उसका पावर कितना है, ए का पावर कितना है, ए के ऊपर पावर 2 आ गया ना, तो आपको बोला गया था कि मैक्सिमम पावर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होने चाहिए, तो आपको सर यहाँ पर पावर 2 आ गया, तो ये लीनियर नहीं है, तो अब बोलोगे सर ये जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो आपको सर ये आंसर नहीं बनेगा, नॉट लीनियर। समझ में आया डी जिसका भी आंसर था गलत क्यों हो रहा है ना। तो जिनका सही था वो तो वाई लिख के बताइए ही बताइए, जिनका गलत भी हो गया लेकिन समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो फिर एन लिख के या फिर डी लिख के माइक ऑन करके बताइए क्या डाउट हुआ। ठीक है, आसान था, तो बस डी में देखना था कि यहाँ पर पावर 2 था, इसलिए हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में भी ये टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस किया था मैंने कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मान लो हमारे पास 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन दिए रखे हो, तो उसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई पॉइंट लिखूं, जैसे लास्ट क्लास का जो हमारा सबसे आखिरी का टॉपिक था कि पॉइंट अगर मैं 2 5 लिख रहा हूँ, पॉइंट अगर मैं माइनस का 3 2 लिख रहा हूँ, तो इसको प्लॉट करने के लिए मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे प्लॉट करेंगे पॉइंट को। ठीक है, तो इसको जरूरत पड़ेगा आज भी, इसलिए आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू अगर 6 लिख रखा है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर इसको प्लॉट करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट रहेगा, अगर 2 पॉइंट आ जाएगा तो हम उसको मिला देंगे। ठीक है, हमारा लाइन तैयार हो जाएगा। तो रैंडमली अब 2 पॉइंट आएगा कहाँ से, कुछ वैल्यू लोगे, रैंडमली हम कुछ भी वैल्यू गेस करेंगे, एक्स का वैल्यू अलग अलग लो, वाई का वैल्यू अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तरीका देखिए क्या होता है, आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से टाइप चैट टेबल बनाओगे, आप बोलोगे सर हमारा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखो जब आपने एक्स का वैल्यू 0 लिया, एक्स का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, मुझे आप लोग बताइए एक्स का वैल्यू 0 लेने पर वाई का वैल्यू कितना आएगा, मुझे बताओ। एक्स का वैल्यू अगर हम 0 कर दें, तो यहाँ पर पुट करिएगा, तो आपको सर ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर जब एक्स का वैल्यू आपने 0 लिया, तो वाई का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है ये तो हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ एक्स का वैल्यू 1 लीजिए, तो एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे सर वाई का वैल्यू इस बार 5 आ गया। ठीक है, तो इतना नहीं सर आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं और पॉइंट ले रहा हूँ। आपको सर वाई इक्वल टू 0 लिया हमने, अगर हमने वाई का वैल्यू 0 लिया तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब देखो एक्स का वैल्यू 6। निकालना है, वाई का वैल्यू 0 किया तो एक्स प्लस 0 बराबर 6, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो कहेंगे सर एक्स का वैल्यू इस बार आपका 6 आ जाएगा। अब वाई का वैल्यू 1 लेंगे तो कितना आएगा, बस वैल्यू पुट करिए, एक्स प्लस वाई का जगह पर आपको 1 रखना है, तो वाई का जगह पर 1 रखोगे तो एक्स प्लस 1 बराबर 6, तो एक्स का वैल्यू 5। कितना आ जाएगा, 1 उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 5। तो कहेंगे सर एक्स का वैल्यू यहाँ से 5 मिल जाएगा। और एक्स का वैल्यू अगर हम 3 लें तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 लेने पर 3 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो वाई इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी 3, तो वाई का वैल्यू भी 3 आ जाएगा। क्लियर है इतना।
यहाँ तक क्लियर है? तो x और y का अलग अलग वैल्यू लिया तो हमने y रिस्पेक्टिवली y और x का वैल्यू निकाल दिया। रिपीट कर दो। तो इसको रिपीट करना है। देखो यहाँ पर सिंपल सा ये मैं बोल रहा हूँ कि x प्लस वाई बराबर 6 दे रखा है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 6 दे रखा है। चलो किसका क्वेश्चन था, माइक ऑन करके बोलो, किसने बोला रिपीट करने? माइक ऑन करिए, कोई बात नहीं है। शिवम आपने? शिवम आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 2 रख दूं, x के स्थान पर 2 रख दूं, x 2 प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आएगा? y बराबर क्या आएगा बताओ? और सर 4 आएगा। ये 2 जो है उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपको सर 6 माइनस 2 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो कहेंगे सर इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, x का अलग अलग वैल्यू गेस कर रहे हैं, खुद से ले रहे हैं x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल रहे हैं, या फिर y का वैल्यू कभी ले लिया तो x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि x और y का अलग अलग वैल्यू लेने पर y का अलग अलग वैल्यू आ गया। मतलब ये सारे के सारे इसका सोल्यूशन कहलाते हैं कि जब हमने x का वैल्यू 0 लिया था, क्योंकि सॉल्यूशन जो होगा पॉइंट के फॉर्म में आप x y लिखते हो, मतलब पहले x लिखते हो फिर y लिखते हो, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहला जो पॉइंट आया है सर x का वैल्यू 0 आ रहा है और y का वैल्यू 6 आ रहा है, तो पहला पॉइंट क्या आएगा 0,6। ये समझ में आया क्या, बताओ? दूसरा पॉइंट बताओ क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? x का वैल्यू 1 0.5 नहीं, 0,5 कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू 1 है ना, y का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर x का वैल्यू 1 आया था जब y का वैल्यू 5 आया था। हमेशा पॉइंट आपको लेना है x कॉमा y, पहले x फिर y। तीसरा पॉइंट बताइए क्या आएगा? तीसरा पॉइंट क्या आएगा, ये वाला 0.06 0,6 नहीं आएगा, पहले x फिर y। देखो यहाँ पर आपका x यहाँ पर लिख रखा है, x यहाँ लिखा गया है और y आपका यहाँ लिखा है, तो आपको हमेशा पता है पहले x लिखना है बाद में y लिखना है। तो यहाँ बोलेंगे सर x का वैल्यू 6 आया है और y का वैल्यू 0 आया है, 6 0, ठीक है। अगला पॉइंट बताइए क्या आ रहा है यहाँ पर, पहले x फिर y, बताइए। 5 1, तो आप बोलोगे सर x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, तो यहाँ से बोलोगे सर पॉइंट आ रहा है 5 1, ठीक है, 5 1। और लास्ट वाला पॉइंट बताओ, यहाँ x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ बोलेंगे सर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3 आया। तो ये कितने पॉइंट आ गए आपके, कितना पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ABCDE नाम दे दिया पॉइंट्स का। तो आपको सर ये 5 पॉइंट आ गए, हमें 5 पॉइंट की नीड नहीं थी, हमें 2 ही पॉइंट काफी होता है बनाने के लिए, बस मैं कुछ समझाने के लिए आपको ये सारे पॉइंट बनाकर दिखा रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे सर, ये पांचों पॉइंट को आप चाहो तो प्लॉट कर लीजिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के बाद ये पांचों पॉइंट को आप प्लॉट करिएगा। पहला पॉइंट होगा 0,6, दूसरा 1,5, तीसरा 6 0, 5 1 और 3 3, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पांचों पॉइंट को ले रहा हूँ, 0,6 2 4 6 0 4 2 और 3 3, यही पांचों पॉइंट थे। प्लॉट दिस सॉल्यूशंस ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन कहने का मतलब ग्राफ पेपर जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ठीक है, वहां पर प्लॉट करिए। तो मैं प्लॉट कर रहा हूं, क्या हमारा पॉइंट, आप लोग मुझे बताइएगा, क्या हमारा पॉइंट ए 0,6 यहां पर होगा सही या गलत, बताओ। क्या मैंने जहां पर ए लिखा है सही लिखा है या गलत लिखा है, बताओ। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 6, 0,6, ये सही है क्या, बताइए। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। 0,6 कहने का मतलब यहाँ पर आपने क्या देखा था कि सर x का वैल्यू 0 होना चाहिए, y का वैल्यू 6 होना चाहिए, तो y में 6 जाइए, तो y में 6 ऊपर होगा ना, तो आपको सर यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है, तो x में कुछ नहीं जाना है, y में 6 यूनिट ऊपर जाना है। तो पॉइंट जो 0,6 मिलेगा कुछ यहाँ पर मिलेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर मिल जाएगा, पॉइंट नंबर ए, और ए के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ए है हमारा 0,6, कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट 2 4, अगला पॉइंट क्या है आपका 2 4, मतलब x में 2 y में 4,
ठीक है, तो यहाँ से आप ओरिजिन से सोचिए, x में 2 तो पॉजिटिव 2 दाएं तरफ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, तो x में 2 यूनिट, y में 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 2 यूनिट दाया गया, 1 2 और 4 यूनिट ऊपर, 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट होगा क्या हमारा, बताइए 2 4, ये प्लॉटिंग सिखाया था ना लास्ट क्लास में, बताओ पॉइंट भी मिल गया 2 4। अब हमें अगर ग्राफ बनाना होता ना, अगर हमें सिर्फ ग्राफ ही बनाना होता तो काफी है, इन 2 पॉइंट मिल गया, ये दोनों पॉइंट पे आप अपना स्केल लगाओगे और स्केल लगाकर इसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब आपका लाइन बन जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको, और भी पॉइंट्स बनाकर देखते हैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे, सर अब आप बनाओ 6 0 पॉइंट, एक्स में 6 वाई में 0, तो एक्स में 6 वाई में 0 ये वाला पॉइंट होगा, एक्स में 6 है वाई में 0 है, तो एक्स में 6 0, पॉइंट नंबर सी, इसका नाम दे दिया पॉइंट सी, ठीक है, सी लिख दिया 6 0। उसके बाद पॉइंट 4 2, तो एक्स में 4 वाई में 2, तो एक्स में 4 यूनिट दाएं जाएंगे, वाई में 2 यूनिट ऊपर जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। क्या हम कह सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है सर, ये हमारा पॉइंट नंबर डी है, और ये 4 2 है। बस अगर पॉइंट प्लॉट में कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, 3 3, एक्स में 3 वाई में 3, तो एक्स में 3 वाई में 3 मुझे दिख रहा है, एक्स में 3 यूनिट दाएं और 3 ऊपर, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका पॉइंट नंबर ए, ठीक है 3 3। क्या ये सभी को क्लियर है कि पॉइंट मैंने कैसे प्लॉट किया, रिप्लाई दीजिए चैट सेक्शन में या फिर माइक ऑन करके। तो मैंने ए बी सी डी ई सारे पॉइंट को प्लॉट किया, अब क्या करना है, आपको इन पर एक स्केल लगाना है, कोई भी 2 पॉइंट पर आप मिलाइए, कोई भी 2 पॉइंट को आप मिलाइए और इसको मिला करके आप एक लाइन बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 पॉइंट को मिलाइएगा, इन दोनों को मिलाया और आगे बढ़ाते जाए, तो देख रहे हो किसी भी 2 पॉइंट को मिला रहे हैं तो जो हमारा लाइन है वो सारे पॉइंट से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो लाइन है वो इन सभी पॉइंट से होकर गुजर रहा है, आपको यहाँ पर एरो आगे बढ़ाना होगा और आगे बढ़ाकर दोनों तरफ तीर का निशान लगा दीजिएगा, ये सारी छोटी छोटी चीज छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो आपको सर दोनों तरफ तीर का निशान बना देगा, क्योंकि लाइन है, लाइन का कोई एंड नहीं होता, तो हम कहेंगे सर दोनों तरफ तीर का निशान बना देंगे, एरो का साइन बना देंगे। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जितने भी सॉल्यूशंस थे हमारे, देखो ये मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, जितने भी सॉल्यूशंस थे ये सारे के सारे सॉल्यूशन हमारे लाइन पर लाई कर रहे हैं क्या, वो सारे के सारे सॉल्यूशन लाइन पर लाई कर रहे हैं क्या, बताओ। देखो 0 6 2 4 3 3 4 2 6 0 सारे के सारे इस लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, है ना। तो इस एक तो ये समझ में आ रहा है कि सर जितने भी सॉल्यूशन होंगे, जो भी एक्स और वाई का वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, एलएचएस आरएचएस इस पे बराबर हो जा रहा है, वो सारे पॉइंट्स इस लाइन पर डेफिनेटली लाइक करेंगे 100%। इस लाइन पर क्या, मैं आपसे पूछूं कि क्या इस लाइन पर सिर्फ यही 5 पॉइंट है, आप क्या बोलोगे, यस और नो, क्या इस लाइन पर सिर्फ यही 5 पॉइंट है क्या, बताइए, बताओ। इस 5 पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट होगा कि नहीं होगा, चैट में लिख के बताइए। आवाज जा रही कि नहीं जा रही है, क्लास में हो आप सभी या बस ज्वाइन करके छोड़ दियो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। यस सर। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर इस पे और भी पॉइंट्स होंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ होगा, इस पे तो होने के लिए तो देखो ना, आपको सर ये तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ होगा, है ना, इस पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसमें से कुछ और पॉइंट अगर मैं हटा रहा हूँ, बस समझाने के लिए बताया था, तो इस पर तो और भी पॉइंट होंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ 1 2 पॉइंट और मैं लिखना चाहूँ, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, अगर मैं इसका कुछ नाम दूं एफ, इसका बताओ क्या पॉइंट है ये, 1 5। एक्स में 1 है और वाई में 5 है, एक्स एक्सिस को यहाँ से देखा तो पहले मुझे 1 दिखा, और वाई एक्सिस को देखा तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है, इसको आप मिलाकर चेक कर लोगे, ठीक है। तो कहोगे सर यहाँ पर पॉइंट जो है 1 5 है, तो 1 5 भी है जो पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 5 पुट करके देखिए, एक्स प्लस 1 और 5, देखो 6 बराबर 6 आ जा रहा है, ठीक है। तो कहेंगे सर और भी पॉइंट है
तो जो भी सॉल्यूशन होंगे इस पर लाई करेंगे, और जो भी पॉइंट इस पर लाई करेगा वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। और जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे इस पर लाई करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है, दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है बेसिकली। तो आपको ये दोनों चीज ध्यान रखना है कि एवरी सॉल्यूशन लाइज ऑन द ग्राफ, एंड ग्राफ पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से लाइन मैंने बनाया, यहाँ पर बस बनाकर दिखाया गया है कि x + y = 6 का ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमारा ग्राफ बनेगा। हालांकि ग्राफ बनाने के लिए इतना हम पॉइंट नहीं प्लॉट करेंगे, अभी आपको अगला जो क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन में आपको इतना पॉइंट बनाने की नीड नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक आप प्लॉट करके बताइए, मतलब मैं ही कर रहा हूँ, आप इसको समझिएगा, फिर क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। प्लॉट द ग्राफ ऑफ x + 2y = 6। चलो मैं आपसे पूछूं कि इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा या नहीं आएगा, बस इतना बताओ, स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो यह जो इक्वेशन है यह एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो यह एक लीनियर इक्वेशन है, और आपको पता है लीनियर मतलब लाइन। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन है, पावर मैक्सिमम 1 है, तो एक स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तरीका देखिएगा, ग्राफ को कैसे प्लॉटिंग करते हैं, आगे काम आएगा, ग्राफिकल मेथड जब पढ़ोगे सॉल्यूशन तो वहां पर बड़ा ध्यान से सीखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर इक्वेशन क्या लिखा गया था, x + 2y = 6। यहाँ पर दो वैल्यू लेना है, बस दो, ओनली दो। तो एक बार क्या करिए ना, आप x का वैल्यू 0 कर दीजिए। x का वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो मुझे बताओ y का वैल्यू कितना आएगा, आप लोग बताओ। एट x = 0, x का वैल्यू 0 करने पर y का वैल्यू कितना आएगा, इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करके बताओ। 3 सर। 3 आएगा, तो 0 + 2y = 6, हाँ 3 आएगा। तो यहाँ से कहेंगे सर 2y का वैल्यू 6 आ जाएगा, और यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/2, यानी यहाँ से 3 आ जाएगा। तो आप इस 0 4 कैसे आ रहा है, ये आप 2 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो क्या, देखो 2y = 6 लिखा हुआ है, तो y कितना आएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, डिवाइड होगा, 6/2 होगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो आपको सर यहाँ पर इस जो मेरा एक सोल्यूशन आया वो आया 0.03, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। तो आप जल्दी से यहाँ पर भर दीजिए, x का वैल्यू जब आपने 0 लिया, देखो यहाँ पर मैंने 0 लिखा, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू आपका 3 आ रहा है, तो 0.3 लिख दिया आपका। ये ठीक है, इस तरीके से आप टेबल बनाओगे। उसके बाद देखिए, आप कहोगे सर हम क्या करते हैं, एक बार y का वैल्यू 0 करके देख लेते हैं। ठीक है, y का वैल्यू अगर आप 0 करोगे तो क्या मिलेगा, y का वैल्यू अगर हम 0 करते हैं, इक्वेशन क्या था हमारा, x + 2y = 6, x + 2 × 0 = 6, y का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, x + 2 × 0 आपका 0 हो जाएगा, x + 0 = 6, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपको पता है जब y का वैल्यू 0 किया तो x का वैल्यू 6 आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना लिखेंगे, x का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर 6। समझ में आया, बताओ, इतना क्लियर। तो यहाँ से मैं इस सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, जो सॉल्यूशन का पार्ट था, इसको आप रफ में भी कर सकते हो या दिखा भी सकते हो। तो यहाँ पर से आप क्या बोलोगे, सर इन दोनों सॉल्यूशन से मुझे क्या दिख रहा है, 2 पॉइंट मिल रहे हैं। एक पॉइंट आपको मिला, पॉइंट नंबर ए, देखो आपको देखना होता है ऐसे, आप इधर से देखोगे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, और सेकंड देखोगे x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। ठीक है, तो पहले x फिर y, तो पॉइंट ए क्या मिलेगा, पॉइंट ए मिल गया 0.3, पॉइंट ए मिल गया 0.3, पॉइंट बी क्या मिल गया 6.0, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। इन दोनों पॉइंट से हमारा लाइन बन जाएगा, काफी है 2 पॉइंट। आप कहोगे सर यहाँ पर प्लॉट कीजिए, 0.3 कहाँ होगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, यहाँ पर है क्या हमारा, x में 0, y में 3, बताओ यस और नो। x में 0 है, y में 3 है, 3 यूनिट ऊपर। ठीक है, यस 6 0 कहाँ पर होगा, y में 0, x में 6, मतलब 6 यूनिट दाई तरफ। ठीक है, पॉजिटिव है ना, तो कहेंगे सर दाई तरफ, तो 6 0 हमारा कुछ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोलेंगे सर पॉइंट नंबर बी आ गया 6 0।
2 पॉइंट काफी है प्लॉट करने के लिए। आपको अगर इन दोनों को मिला दीजिए, स्केल से मिलाइएगा, हाथ से मत खींच दीजिएगा। ए और बी को मिलाइए और इसको बढ़ा भी, ऐसा मत करना कि बस इतना बना के छोड़ देना, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आप इसको आगे खींचिए, ठीक है, आप इसको खींचते जाइए, आपको मिल जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन जो रिक्वायर्ड है। चलो कुछ ऐसा चला जाएगा। क्लियर? और ऐसे लिख देना आप अपने पेंसिल से बनाइएगा हमेशा, जब भी ग्राफ बनाओ तो आप पेंसिल से बनाओ। और हमेशा यहाँ पर लिख दीजिए कि हमारा जो लाइन आ रहा है वो सर x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ आ रहा है। क्लियर हुआ? इस तरीके से ग्राफ बनाया हमने। बहुत बार ग्राफ बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन पर कितने पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं या कितने पॉइंट लाई करते हैं, या ये लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बना होगा, क्या बोलोगे? इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है। भले ही मैंने 2 पॉइंट दिखाया है, ठीक है, होने के लिए तो इस पे बहुत सारे पॉइंट है, और जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। करेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा। तो जितने भी पॉइंट इस पर लाई करेंगे, आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे कि मैं रैंडमली एक चेक कर रहा हूँ, एक पॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इस पॉइंट का बताओ क्या है कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का। तो आपको पता सर एक्स मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है, नीचे देखा तो 2 दिखा, और यहाँ पर वाई भी 2 दिख रहा है, तो आपको सर ये वाला पॉइंट जो है 2 2 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 2 है। इसको मिटा दें, एक सेकंड। अब 2 2 चेक करिए कि इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इस लाइन पर है ना, तो सेटिस्फाई करेगा, 100% करेगा। तो आप x प्लस 2y बराबर 6 में 2 2 पुट करके देखिए। x 2 2 कहने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 बराबर यहाँ पर 6 था तो 6, तो 2 प्लस 2 2 जा 4 बराबर 6। तो देखो 6 बराबर 6 आ गया, आएगा ही वो आएगा, ठीक है, तो 6 बराबर 6 आ गया। LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? मैं पूछूं ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा है बताओ? 3 1। ये वाला पॉइंट को बोलोगे सर 3 1 है। 3 1 इस लाइन पर लाई कर रहा है क्या? नो सर। नहीं लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? नो सर। कंसेप्ट देखो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। 3 1 इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा, 3 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। लाई नहीं करने का मतलब सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा। पुट करके चेक करके देख लो, x का वैल्यू 3 3 1 कहने का मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 पुट करके देख लो। तो x प्लस 2y बराबर 6, x का वैल्यू 3 पुट करिए, y का वैल्यू 1 पुट करिए, क्या आ रहा है आपका? 3 प्लस 2 बराबर 6, यहाँ आ रहा है 5 बराबर 6, जो कि गलत आ गया ना, हो सर ये गलत हो गया, 5 तो 6 के बराबर नहीं होता, ठीक है, तो कहेंगे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, गलत आ रहा है, ठीक है, तो कहेंगे सर ये हमारा गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि वो लाई नहीं कर रहा, तो फिर सही कहां से देगा? क्लियर? तो जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे लाई करेंगे, जो भी सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यही लाइन है जो मैंने अभी बनाया ना यहाँ पर, x प्लस 2y बराबर 6, वही ग्राफ यहाँ बनाया हुआ है। तो आपको बहुत सारे पॉइंट दिखाए गए हैं, 0 3 2 2 4 1 6 0 8 -1। देखो ये वाला पॉइंट है 8 -1, x में 8 दिख रहा है, और y में देखा तो y में मुझे यहाँ पर -1 दिख रहा है, ठीक है, तो कहेंगे सर 8 -1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? लाई कर रहा है ना इस पे, तो सेटिस्फाई करके करेगा, देख लो आप। x प्लस 2y बराबर, x प्लस 2y बराबर 6, तो आपका पॉइंट है 8 -1, पुट करके चेक करिए, देखो x का वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू -1, ठीक है, बराबर 6। देखो 8, 2 -1 कितना होगा, 2 इंटू -1, माइनस का 2 देगा, प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस 2 इंटू 2, 8 -2 बराबर 6। देखो 6 बराबर 6 आ गया, तो इसका मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको सर 8 -1 इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो 8 -1 क्या होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे क्या दिख रहा है, x का वैल्यू मुझे 7 दिख रहा है, y का वैल्यू 3 दिख रहा है, क्या 7 3 इस लाइन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा क्या? 7 3 इसका सॉल्यूशन होगा? बताओ। अगर सॉल्यूशन होता तो इस लाइन पर लाई करता, है ना, अगर सॉल्यूशन होता तो इस लाइन पर लाई करता,
लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। पुट करके चेक करोगे तो 6 नहीं आएगा दाई साइड। समझ में आ रहा है कि अगर सॉल्यूशन होगा तो इस लाइन पर लाई करेगा। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिख रखा है, इज एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2 का ग्राफ बनाकर दे दिया गया आपको। बोल रहा है इस पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे x माइनस वाई बराबर 2 पर लाई करेंगे क्या? नो सर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2 के ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स हैं यस वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? होगा सर। मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस लाइन पर ऑलरेडी लाई कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है इज एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ, तो लाई तो कर रहा है ना। जब लाई कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन होगा। आप बोलोगे बिल्कुल यस, ठीक है। आप बोलोगे सर कुछ ऐसे पॉइंट है जो इस मैं 0 1 की बात करूं तो 0 1 तो इस पर लाई नहीं कर रहा, लाई नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे सर ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 0 1 की तो बात ही नहीं कर रहे थे हम, बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे और ऑफ दैट पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं ऑन द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई बराबर, जो भी इस पे होगा ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक करने के लिए एक पॉइंट ले लेता हूँ -1 -3, ये वाला पॉइंट को लेते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट है आपका -1 -3 जो कि दिख रहा है कि इस ग्राफ पर लाई करता है, ठीक है। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो आपका इक्वेशन क्या है? चेक करने के लिए आप पुट करोगे x का वैल्यू -1, y की जगह पर -3। पुट करने पर क्या आ रहा है? -1 + 3 = यहाँ से क्या मिल रहा है? 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 = 2 आ गया। तो आपको दिख रहा है LHS RHS के बराबर आ गया। बताओ, ठीक है। LHS = RHS आ गया, है यस ना। तो आप कहोगे सर ये सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप जितने भी पॉइंट है ना सभी को चेक करके देख लो। सभी को चेक करोगे सारे के सारे लाई करेंगे, सारे के सारे लाई तो कर ही रहे हैं, वो सारे के सारे सॉल्यूशन भी होंगे, सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से इतना सारा एग्जाम्पल जो मैंने बताया, सारे एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या निकल रहा है? 2 कंक्लूजन निकल रहा है जो भी थोड़ी देर पहले ये बता रहा था। पहला कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 यही निकल रहा, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ, ये समझिएगा, एक सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, वो सारे के सारे सॉल्यूशन होगा उस लीनियर इक्वेशन का। मतलब जो भी लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? वो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड जस्ट इसका रिवर्स है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो भी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन है तो उस पर लाई करेगा, ठीक है, इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो भी ये सारे सॉल्यूशन है तभी तो लाई कर रहा है। समझ में आया दोनों पॉइंट का मतलब? ये दोनों पेज की, आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये दोनों ही, हालांकि आपके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया दोनों स्टेटमेंट का मतलब? और स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो या डी? यस समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर से सवाल उठता है कि क्या सर हमसे अगर पूछा जाएगा कि कोई पॉइंट किसी ग्राफ के इक्वेशन पर या फिर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, उस पर लाई करता है कि नहीं करता है, तो क्या हम ग्राफ बना करके चेक करते रहेंगे? नहीं, इतना करेंगे काफी टाइम लग जाएगा। आपको कंसेप्ट को यूज करना ना, कंसेप्ट क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आप उसको यूज करिए। तो एवरी सॉल्यूशन जो होगा वो लाई करेगा, ठीक है, ग्राफ पर। सॉल्यूशन करने का मतलब क्या? LHS = RHS आना चाहिए। तो अगर हम पॉइंट को पुट कर दें और अगर LHS RHS के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हो जाएगा? यस, लाई करेगा, ठीक है, लाई करेगा वो पॉइंट। अगर कभी आ जाए LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट अ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या हो जाएगा? डज नॉट लाई, ठीक है, डज नॉट लाई। तो ये समझ में आ रहा है कि क्या कंसेप्ट है हमारा? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आपको बस सिंपली
पॉइंट पुट करके चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, डज द पॉइंट 3, 5 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस वन। ठीक है, तो हम ग्राफ थोड़ी बनाने जाएंगे, ग्राफ बनाएंगे काफी टाइम लगेगा, नो। हम बस देखेंगे कि सर अगर लाई करेगा तो उसका सॉल्यूशन होगा, तो आप पुट करिए। तो आप बोलोगे सर 4 पॉइंट, ऐसा देखिए 4.35। ठीक है, मुझे बताइए एक्स का वैल्यू कितना है और वाई का वैल्यू कितना है। 3 और 5 सर। एक्स एक्स की का वैल्यू वैल्यू 3 3 और है, वाई की वैल्यू 5। ठीक है, तो कभी मैं अगर पॉइंट लिख रहा हूँ 3, 5, इसका मतलब ये एक्स वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स वाई आपको दे दिया, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 5 है। अब 3, 5 पुट करिएगा इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करिए। इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन जो है आपका वो दे रखा है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 18। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स का वैल्यू कितना है आपका, 3 है। लाई करेगा सर। 3 प्लस 3 की जगह तो 3 ही लिख दिया, 3y कहने का मतलब 3 इंटू वाई। तो y का वैल्यू कितना है आपका 5 है, 3 इंटू 5। ठीक है, इज इक्वल टू 18। बॉडमास का नियम कहता है कि पहले आप मल्टीप्लाई करोगे ऐड करने के पहले, तो 3 को 3 लिखा, प्लस का प्लस लिखा, 3 को 5 से गुना किया, 15 आ रहा है, 15 इज इक्वल टू 18। यहाँ से आपको मिल रहा है सर 15 और 18 को ऐड किया तो सर 18 मिला, और यहाँ पर भी 18 है, तो आपको दिख रहा है 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। मतलब हम क्या दिख रहा है सर, LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। तो LHS अगर RHS के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा। लाई करेगा सर। डेफिनेटली आपको होगा सर। देखो कंक्लूजन में आप इतना चीज बोल सकते हो, आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए इसको देखकर। आप बोलोगे सर 0.35 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इक्वेशन, क्योंकि LHS RHS के बराबर है, तो आपको सर एक सॉल्यूशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 पर, और सॉल्यूशन है हेंस 3, 5 लाई करेगा। ठीक है, लाइज ऑन गिवन इक्वेशन, लाई करेगा। समझ में आया, सभी को समझ में आया, बताओ। यस सर। इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा अलग अलग। ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, मुझे बताओ अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ क्या इस पॉइंट, इस लाइन पर मेरा पॉइंट 4 लाई करेगा कि नहीं करेगा। लाई करेगा या नहीं करेगा। नो सर। यस सर। नहीं करेगा, यस सर, करेगा। करेगा। देखो यहाँ पर आपको सर पॉइंट 4 दिखा ना, 4.41। ठीक है, बस इतना आपको करना है, समझिएगा इसको, ग्राफ बनाने नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो आप बोलो सर ये 4.1 ले लीजिए, कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। तो 4.1 कहने का मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, पहले एक्स का वैल्यू लिखा रहता है, वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, वाई का वैल्यू 1 लिखा हुआ है, तो एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 1 है। 4.1 पुट कर दीजिए, आप अपने इक्वेशन को उठाइए, वहां पर एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 1 पुट करिए। 2x कहने का मतलब 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स कहने का मतलब 2 इंटू 4, माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, वाई का वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहां से आपका क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 5। 8 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा, 8 में से 3 घटाओगे 5 मिलेगा, तो 5 इक्वल टू 5 तो मिल ही रहा है ना। LHS जो है आपका RHS के इक्वल आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो यस लाई करेगा। आपको सर यस 4.1 लाई ऑन द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पर लाई करेगा। समझ में आया। यस सर। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसे इक्वेशन सेम रख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पॉइंट को चेंज कर दूं, और पॉइंट मैंने लिख दिया 3 2। ठीक है, पॉइंट लिख दिया मैंने 3 2, ये लाई कर रहा है क्या, लाइज और नॉट। नो सर। नो सर।
तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं। अगेन आपको सर इक्वेशन लीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू, यहाँ पर आप बोलोगे सर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है, पहले x और y का वैल्यू लिखा हुआ है। 2 इंटू 3 माइनस y का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिल गया 2 इंटू 3 आपका 0 मिलेगा, सॉरी 2 इंटू 3 आपका 6 मिलेगा, 2 इंटू 3 आपका 6 मिल रहा है, 3 इंटू 2 भी आपका 6 मिल रहा है, 6 माइनस 6 इक्वल टू 5 बोल दिया, इसका मतलब 0 इक्वल टू 5 आ रहा है। तो ये सही है क्या, 0 5 के इक्वल होता है? नहीं, बोलेंगे सर 0 5 के इक्वल कहाँ होता है? तो यहाँ से आपको मिल रहा है LHS जो है RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, तो LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब आपको सर 3 2 डज नॉट लाई। ठीक है, डज नॉट लाई ऑन द इक्वेशन। समझ में आया? यस क्लियर है? सर। चलो, तो मैं Yes, sir. पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपका सिंपल सा आपको चेक करना होगा कि, अच्छा मैं कोई इक्वेशन लिखकर आपको बताता हूँ। मुझे बताओ, पोल में नहीं पूछा, चलो इसका आंसर चैट में दे दो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख दिया। मैं पूछ रहा हूँ क्या पॉइंट हमारा 7, 9 ये लाई कर रहा है क्या? यस और नो, लाइज और नॉट? नो सर। तो आप बोलोगे सर x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9 पुट करिए, तो x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 9 है, पुट किया तो 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। 7 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा? 7 में से 9 घटाने पर कितना मिलता है? माइनस का 2। छोटा में से बड़ा नंबर घटाएंगे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो दिख रहा है माइनस 2 है, 2 है, तो ये इक्वल नहीं है ना। कहेंगे सर माइनस 2 2 के बराबर थोड़ी होता, LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब बड़ा सा आंसर आप बोलोगे सर लाई नहीं करेगा। ठीक है, लाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं वही पूछता कि पॉइंट, अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखकर बोलता x माइनस वाई इक्वल टू 2 के लिए, मैंने पॉइंट जो दिया इस बार आपको वो 9,7 दिया, अब बताओ अब ये लाई करेगा सर। लाई कर जाएगा। तो यहाँ मतलब बोलोगे सर x का वैल्यू 9 लेंगे, y का वैल्यू 7 लेंगे, तो 9 में से 7 घटाने पर 2 इक्वल टू 2 आ गया, मतलब LHS RHS का इक्वल आ गया। तो ये जब भी आ जाता है तो लाई करता है, LHS RHS के बराबर तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लाई है तो यस लाई करेगा। ठीक है, यस, सिंपल सा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं और आपका बोलो कि ये आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, ठीक है, पोल क्वेश्चन में देना है, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्यों क्वेश्चन दे दिया? इसमें से मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन A B C D। ठीक है, पॉइंट लिखा हुआ है 2 1, पहला पॉइंट है 2 1, सेकंड है 4 5, थर्ड है आपका 3 2, फोर्थ है आपका 0 कॉमा माइनस 3। पूछा जा रहा है विच पॉइंट डज नॉट लाई, ठीक है, ऑन द इक्वेशन, मतलब ग्राफ ऑफ इक्वेशन। डज नॉट लाई पूछ रहा हूं, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, कौन लाई कर रहा है नहीं देखना, कौन नहीं लाई कर रहा है, कौन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप एक एक करके पुट करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। विच पॉइंट डज नॉट लाई? हो गया सर। हो गया, ठीक है, हो गया सर। बस एक सेकंड। Yes. तो अभी तक टोटल मेरे पास 5 आंसर आए हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्स आंसर आ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, कुछ सही कुछ गलत। मैं इसको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। यस नो तो चेक करना आसान है, आप बस पॉइंट को पुट करके चेक कर लेते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि लाइक कर रहा है, इनमें से कौन सा लाइक कर रहा है कौन सा नहीं लाइक कर रहा है, कभी आपसे पूछेगा ना इनमें से कौन सा पॉइंट लाइक कर रहा है, तो कोई एक ही पॉइंट लाइक करेगा। कभी पूछा जाएगा कौन सा नहीं लाइक कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट नहीं लाइक करेगा, तो देखना होगा कौन सा लाइक नहीं कर रहा। ठीक है, तो 6 बच्चों का आंसर है, क्लास में अभी 14 बच्चे हो,
बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? 8 बच्चे और नहीं हो, आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए, एक्टिव रहिए क्लास में। तो आंसर कीजिए 2x माइनस वाई बराबर 3 में कौन सा लाई नहीं करेगा? एंड करें पोल को, लास्ट 10 सेकंड में एंड कर रहे हैं, ओनली 10 सेकंड और 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलो यहां पर अगर मैं देखूं एक एक करके ऑप्शंस को, तो पूछा जा रहा है कौन सा लाई नहीं कर रहा है हमारा पॉइंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई, ठीक है। तो मैं एक एक करके ऑप्शन को चेक करूंगा। ऑप्शन को चेक करने के लिए मैं पहले इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारा? इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। पहला पॉइंट क्या है? 2 1। पहले पॉइंट के लिए मुझे बताइए 2 1 के लिए x का वैल्यू कितना है? 2 है। y का वैल्यू कितना है? 2 1 लिखने का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई हुआ ना, तो आपको सर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 है। 2 1 पुट करके देख लीजिए, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? x के जगह पर 2 और y के जगह पर 1 पुट करोगे तो क्या मिल रहा है? 2 इंटू 2 माइनस 1 बराबर 3। यहां से आपको मिल जाएगा 2 गुनी तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो आपको तो मिल ही रहा है 3 बराबर 3, तो ये तो सही है, मतलब ये लाई करेगा, ठीक है, ये लाई करेगा, यस, ठीक है, आंसर नहीं होगा। आप बोल सर ये लाई कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करें, ऑप्शन बी को चेक करें अब इसको मिटा करके। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? इक्वेशन लिखा रहने देते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन तो सेम ही रहेगा। पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट है हमारा ऑप्शन नंबर बी में 4 5, ठीक है। तो 4 5 के लिए मुझे बताओ x का वैल्यू कितना और y का वैल्यू कितना है? कौन बताएगा? x का वैल्यू और y का वैल्यू? एक्स का वैल्यू और y का 5, वाई का ठीक है, वैल्यू 5 सर। 5। तो इसमें पुट करिए, तो 2 इंटू 4 एक्स का वैल्यू 4 पुट किया, 2 इंटू एक्स के जगह पर 4 पुट किया, y के जगह पर 5 पुट किया बराबर 3। तो यहाँ से क्या आ रहा है? 4 2 जा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अगेन आ गया ना 3 इक्वल टू 3, तो कहेंगे सर ये भी बराबर आ गया, तो ये भी लाई करेगा। तो कहेंगे सर ये वाला पॉइंट जो है ये भी लाई करेगा, यस, ये भी लाई करेगा, ठीक है, 2 पॉइंट लाई करेगा। अब अगला ऑप्शन 3 2 को चेक करते हैं, ठीक है। तो 3 2 को चेक करते हैं, इसको मिटा करके x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 पुट करता है। अगला पॉइंट जो है आपका 3 2 है, तो कहेंगे सर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, y का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा? तो 2 इंटू 3 माइनस वाई का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 3। कितना मिल रहा है? 3 2 जा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो 6 माइनस 2 कितना आ रहा है? बताओ। 4। 4 3 के बराबर होता है क्या? ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपको सर एलएचएस जो आया वो आरएचएस के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 4 3 के बराबर नहीं होता, तो आपको सर ये वाला पॉइंट जो है लाई नहीं करेगा हमारा, ठीक है। तो ये लाई नहीं करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमसे वही पूछा गया था कौन सा लाई नहीं करेगा, है ना। तो आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, है ना। ऑप्शन डी को चेक कर लो, कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन डी भी आया था। तो आंसर डी को अगर चेक करते हैं तो पॉइंट क्या है हमारा? 0 - 3। तो 0 - 3 कहने का मतलब क्या हुआ? एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू माइनस का 3, ठीक है। पुट करके देखते हैं, 2 इंटू 0 माइनस, ये माइनस 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 लगाया, वाई का वैल्यू खुद में नेगेटिव है तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो 2 इंटू 0 तो आपका 0 मिल जाएगा, ये 0 आ गया, और ये माइनस माइनस टकरा करके माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +3 इक्वल टू 3। तो ये आ गया ना 3 बराबर 3। तो आपको सर ये भी तो LHS आर्ट्स के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये भी लाई करेगा हमारा। तो आंसर क्या बनेगा? ए नहीं बना, बी नहीं बना, डी नहीं बना, आंसर सी। क्लियर है? तो कभी आपसे पूछा जाता है कौन सा लाई करेगा, कभी आपसे पूछा जाएगा कौन सा नहीं लाई करेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए पोल में, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन 1 ही होगा ना, पहला क्वेश्चन। क्या 0.02 इस लाइन पर लाई कर रहा है? यहाँ तो ग्राफ भी बनाकर दे दिया गया, ठीक है, ऐसे ग्राफ नहीं देना चाहिए, ग्राफ बनाकर दे दिया तो दिख जाएगा 0.02 इस लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा, ठीक है। चलो पोल मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ तो आप ग्राफ भी देखकर आंसर कर सकते हो।
देखिए पॉइंट 02 कहाँ पर दिखा गया है। ये हमारा ग्राफ है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला लाइन हमारा हो गया सर। इक्वेशन है x-2y बराबर 2 का। ठीक है, ये हमारा लाइन है। तो देखो पॉइंट 02 इस पर लाई कर रहा है क्या, यस और नो। आप फिगर भी देख सकते हो या फिर आप पुट करके भी चेक कर सकते हो, दोनों ही से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बाकी बच्चे करिए, अभी 5 आंसर आए हैं, 5 में 4 सही। तो इसमें मैंने लॉन्च कर दिया, 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे गलती से, तो 2 ऑप्शन सी और डी तो नहीं करना है किसी को, ए या बी में चुनना है। ठीक है, या तो ए या तो बी। इसमें क्या कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है क्या, इसमें तो क्या कैलकुलेशन है ही नहीं। अगर ग्राफ नहीं देता ना तो कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन यहाँ तो ग्राफ दे रखा है, बस देख लो 02 इस लाइन पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हालांकि इसमें देना नहीं चाहिए था ग्राफ, आपको पुट करके ही चेक करना चाहिए, एग्जाम में नहीं मिलेगा ग्राफ। कर दिया है सर। कर दिया, ठीक है। अगर मैंने देखता तो इसको मैं हटा ही देता ग्राफ। ठीक है, तो 8 आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट 20 सेकंड रुक रहे हैं, 20 सेकंड और, ओनली 20 सेकंड्स। अगर आप डिसाइड कर लिए हो तो बैठे मत रहिए, जाकर वोट करिए, बहुत कम समय है, 15 सेकंड और है। अभी मुझे दिख रहे हो 4 बच्चे या 5 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकंड। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हो ना, वो क्लास के एंड में आप रुक जाइएगा आज। मुझे जानना है कि आप क्यों नहीं आंसर कर रहे हो, क्या हमने तो कर रीजन है। दिया सर। ठीक है, मैं, हाँ देखो 8 बच्चे का आ चुका है, बस जो नहीं कर रहे हैं उनसे बोल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। अच्छा, एक बच्चे का आंसर सी आया है, इसमें तो सी है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन में तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट 02 कहाँ पर है, तो पॉइंट 02 मुझे दिख रहा है सर, ये वाला पॉइंट 02 है। ठीक है, और लाइन कहाँ पर है, लाइन ये है मेरा। ठीक है, नीचे में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है x-2y बराबर 2। तो 02 इस लाइन पर कहाँ लाई कर रहा है, 02 तो इस लाइन के बहुत बाहर है, 20 लाई कर रहा है। ठीक है, 20 इस पर लाई भी कर रहा है, लेकिन 02 तो नहीं लाई कर रहा ना। तो आपको इसका आंसर क्या बनेगा, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, तो आपको सर नो, लाई नहीं कर रहा। देखो लाइन इधर है और पॉइंट 02 हमारा कुछ इधर है बाहर। ठीक है, तो कहेंगे सर ये आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऐसे देख लेना था। ठीक है, या फिर आप कंसेप्ट अगर इसका लगाओगे, मान लो ये ग्राफ नहीं दिया रहा था, तो कहते सर यहाँ पर 02 बोला गया था ना, 0 x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 हो गया। हमारा इक्वेशन क्या, x-2y इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 पुट करके देखिए, x का वैल्यू 0 पुट किया, y का वैल्यू 2 पुट किया, तो ये आ गया 2। तो ये कितना आ रहा है, 0 माइनस 2 2 जा 4 बराबर 2। तो ये कितना आ रहा है, -4 बराबर 2। -4 2 के बराबर कहाँ होता है, -4 2 के बराबर नहीं होता ना, तो आपको सर ये दो अलग अलग नंबर बराबर तो नहीं होते, मतलब LHS RHS के इक्वल नहीं आया। तो कंसेप्ट कहता है हमारा कि LHS RHS के इक्वल नहीं आया, तो पॉइंट जो दिया गया वो सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा तो लाई नहीं करेगा, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करें, यस सर। सभी लोग बताइए, अभी 4 मिनट और बचा हुआ है। यस। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले क्लास में ग्राफ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है वही क्वेश्चन जैसे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर चेक करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस ग्राफ पर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं पोल नहीं ऑन कर रहा अभी, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाएगा। आप चारों ऑप्शन को चेक करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x-y इक्वल टू 1। और यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाकर भी दे दिया गया है, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चारों पॉइंट भी शायद दिख रहे हैं, 0 2 1 1 0 0 -1 3 0। देख लीजिए कौन सा इस ग्राफ पर स्थित या लाई नहीं कर रहा है, कौन सा पॉइंट इसके बाहर में है। ठीक है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा जो लाई नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए पोल आपका
ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर पोल में आपको ग्राफ बनाकर दे दिया गया है, ठीक है। हो गया एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपका ग्राफ बनाकर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कंसेप्ट को भी समझिएगा, पॉइंट पुट करके चेक भी कर लीजिए, ठीक है। तो 8 आंसर आ चुके हैं, बाकी लोग करिए। कौन सा लाइन नहीं कर रहा है इसके ग्राफ पर? 3 पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे दिख रहा है कि इस लाइन पर ही, लाइन के ऊपर है। एक पॉइंट ऐसा है जो लाइन के ऊपर नहीं है, बस वही आपको देखना, ठीक है। अभी भी 4 बच्चे हो। 30 सेकंड रुकते, 30 सेकंड में हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें भी कैलकुलेशन कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है अगर आपको ग्राफ नहीं दिया जाता तो, लेकिन ग्राफ दिया है तो फिर कैलकुलेशन नहीं है। लास्ट 20 सेकंड्स। और ग्राफ बनाने के बाद ही मुझे दिख रहा है 3 बच्चों का आंसर गलत है, ये गलत बात है। ये तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जब ग्राफ दे दिया तो फिर क्या गलती कर रहे हो? फिर तो बस देखना है ध्यान से। और 3 आंसर गलत हो चुका है अभी तक। अभी 3 बच्चे और इनका आंसर नहीं आया, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करते हैं, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो सभी क्वेश्चन का 11 बच्चों ने आंसर कर रहे हैं, 11 बच्चे आंसर कर रहे हैं, 3 बच्चे क्लास में आंसर नहीं कर रहे हो। इसको देखते हैं लास्ट क्लास की, अगली क्लास में पोल रिपोर्ट देखते हैं कितने बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, कौन कौन नहीं आंसर कर रहा। डी आंसर आएगा। देखो इसको मैं सिंपली बोलेंगे सर ग्राफ तो बनाकर दे दिया ना x-5 बराबर 1 का, ठीक है, ग्राफ तो बनाकर दे दिया है। आप देख लीजिए कि सर यहाँ पर 2 1 लाई कर रहा है क्या? देखो तो 2 1 यहाँ पर लाई कर रहा है, देखो साफ तो दिख रहा है 2 1 इस लाइन पर ही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, मैं थोड़ा मोटा इसको प्लॉट करके दिखा दे रहा हूँ। 2 1 यहाँ पर है। 1 0 देखे ना, 1 0 यहाँ पर बना रखा है, 1 0 ये वाला पॉइंट है ना, 1 0 बना दिया, इस लाइन पर ही है। मैं देख रहा हूँ अगला पॉइंट क्या है, 0-1। देखिए 0-1 यहाँ पर, 0-1 से ही होकर तो लाइन गुजर रहा है, 0-1 से होकर गुजर रहा है, देखो यहाँ पर लिख रखा है 0-1, ठीक है। तो कहेंगे सर 2 1 भी है, 1 0 भी है, 0-1, तीनों पॉइंट से लाइन जा रहा है, ठीक है। 3 0 कहाँ पर है? 3 0 देखे सर यहाँ बाहर में है, बाहर में है, ठीक है। 3 0 जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नंबर सी, ये पॉइंट सी इस लाइन पर नहीं, तो कहेंगे सर ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये लाइन नहीं करता, ठीक है। हालांकि हम चेक भी कर लेते हैं अगर हमारे पास ये ग्राफ नहीं दिया रहे, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक सेकंड, मैं बस इस ग्राफ को हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस ग्राफ को मैंने हटा दिया। तो अब क्या करते हैं कि सारे पॉइंट को चेक करते हैं। ग्राफ अगर नहीं रहेगा तो फिर हमारा सोल्यूशन कैसे होता? तो हम कहते हैं साहब हमारा इक्वेशन क्या है, x-y = 1। ये इक्वेशन तो रहेगा ही हमारा सारे पॉइंट के लिए। तो एक एक करके सारे पॉइंट को लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 2 1, 2 1 करने का मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 2 -1 करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, आपको पता है 1 - 1 LHS RHS के बराबर आ रहा है, बिल्कुल ये हमारा लाई कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी को देखते हैं, 1 0। साफ दिख रहा है सर, 1 में से 0 घटाएंगे, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है, 1 - 0 बराबर 1, 1 बराबर 1 आएगा, बिल्कुल ये भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो कहेंगे सर ये भी लाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, लाई करेगा। 0 - 1, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, 0 -1। चलो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो ऐसे। आपको सर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, तो 0 -1 आ रहा है, ये 0 तो 0 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर, तो ये 1 बराबर 1 आ गया। तो अगेन आपको दिख रहा है LHS RHS का इक्वल है, तो ये भी लाई करेगा। 3 लाई करेगा तो चौथा तो आंसर कर दीजिए सीधे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, 3 0। तो आपको पता है x का वैल्यू 3 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 3 - 0 आपका 1 नहीं आता, 2 आ रहा है, 2 बराबर 1 आ रहा है, जो कि गलत, ठीक है। कहेंगे LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये वाला लाई नहीं करेगा, लाई नहीं करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा डी आएगा। क्लियर है?
समझ में आया? तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगले क्लास में जो आपका टॉपिक होगा उस क्लास में हम लोग पेयर की बात करेंगे। पेयर क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, तो पेयर के बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। पेयर के बारे में अभी तक आपको नहीं बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो कोई डाउट है तो पहले बताइए, डाउट नहीं है तो बिल्कुल आप अभी लेफ्ट कर सकते हो। हाँ, जो बच्चे पोल